प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ हुए अमानवीय कृत्य के विरोध में आज 27 जून 2025 को पन्ना में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली के माध्यम से नाराज समाज के लोगों ने घटना को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रैली सुबह 12 बजे शुरू हुई, जिसमें यादव समाज, ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठनों के लोग शामिल रहे। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिससे समाज को अपमानित और डराया जा रहा है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष नत्थू सिंह यादव ने नेतृत्व करते हुए सरकार से इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की। किसान नेता कमलेश पटेल ने इसे सरकार प्रायोजित साजिश करार दिया। वहीं राम प्रसाद यादव उर्फ बंधु, संतोष सिंह यादव, अरविंद सिंह यादव, दशरथ सिंह यादव, अजय यादव, संदीप यादव, वीरेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, बबलू यादव समेत हजारों की संख्या में लोग इस विरोध में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। पन्ना से अरविंद सिंह यादव, स्वतंत्र इंडिया न्यूज करेंगे। यादव समाज के साथ इटावा में किया गया है वो बहुत बड़ा निंदनीय काम है, और यदि बुलाया भी था तो चुटैया काटने से और ये घृणित काम करने से थोड़ी पूरा हो जाएगा, वरना हम इस चीज़ के वो सहमत के उग्रवाद हो, लेकिन जो उन्होंने किया उसका अपने आप पूरा देश उग्रवाद में खड़ा हो गया, पूरा देश निंदा कर रहा है। यही हमारी शासन प्रशासन से निवेदन है कि इन अन्यायियों को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा एक कृत्य दोबारा ना हो सके। धन्यवाद। प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री नित्यानंद राय जी एवं राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री हंसराज अहीर जी अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार आदि। तो इस तरह के कुकृत्य करते हैं, इस तरह से ST SC OBC को मानसिक टार्चर करते रहेंगे और हमको लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगी। शासन की कमी है, शासन द्वारा करवाया जा रहा है, सोची समझी रणनीति है। अगर शासन चाहे तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। आज MP में हुआ, MP में देखा कुछ नहीं हुआ तो UP में हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में होगा, उड़ीसा में होगा। तो हम तो ये रखते हैं कि ST SC OBC के सब संगठन मिल करके भारत के अंदर कहीं भी कोई ऐसा कृत्य होगा उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करके फांसी की सजा दिलवाने का काम करेंगे। लगातार इतनी ऐसी हरकत करने वाले लोगों की समस्याएं आ रही हैं, क्या लगता है कि मतलब कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही इस वजह से? ये सब सरकार की देन है। सरकार ही हिंदू मुस्लिम करा करके हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किया, समरसता को खत्म किया। अब वो चाहती है कि हिंदू धर्म में जात भेद करके सत्ता में कायम रहे और सत्ता का सुख भोगे। और ST SC OBC अब जागरूक हो गया। अब हम ये लोग हम ये काम नहीं करने देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, और आगे की योजना क्या हो सकती है? आगे की योजना ये है कि अभी हम सब लोग बैठ करके ब्लॉक बाई ब्लॉक ये ज्ञापन दिलवाएंगे और कठोर कार्रवाई करवाने की मांग रखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई होगी। आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार पटेल, बाबा जी। मामला ये है कि जो ये अमानवीय कृत्य हुआ है, किसी भी मानव के प्रति ऐसी द्वेष भावना नहीं होना चाहिए जो इन्होंने किया है। हम ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति है, सबको स्वतंत्रता है पूजा करने की, भक्ति करने की, संन्यास ग्रहण करने की। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति ही उसके लिए नियुक्त हो। तो हमारे जो यादव समाज के एक व्यक्ति के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है, उसके बरखिलाफ हम लोग आज यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं और द्वेष भावना फैला रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और उन पर काबू किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम राम श्रवण सिंह लोधी, ग्राम। आज यादव महासभा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? ये मामला है जिला इटावा का। 22 तारीख को हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के कुछ शास्त्रीय पंडित लोगों ने, कथावाचक हैं जो,
उनको मनुवादी की औलादों ने कुछ ने घरों में बुलाया, उनको बाकायदे इज्जत सम्मान से बुलाया, षड्यंत्र रूप से उनको बुलाया गया कथावाचकों को। फिर उनको घर में बुला के अपमानित किया, उनकी चुटैया काट दी। उनने अपनी पत्नी से बाथरूम करा के उनके सिर पे छिटकी, पवित्र किया और रात भर उनको बंदी बनाए रहे। सुबह उनको छोड़ा, उनके वाहनों की हवा निकाल दी। मतलब ऐसे कृत्य किए उन्होंने कि जिसकी जितनी घृणा की जाए वो कम है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग, हमारी माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह मांग है कि इसमें कठोर कार्रवाई की जाए। इन लोगों के घरों में बुलडोजर चला जाए, इन पे पासूका लगाया जाए, मासूका लगा के इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी समुदाय के वर्ग विशेष की कभी कोई इस तरह की विचारधारा ना रखे उनके विरुद्ध काम करने की। हमारा शासन से यही निवेदन है। अच्छा, आगे अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर क्या? हमारे समाज ने, यादव महासभा भारत के यादव महासभा ने ये राष्ट्रीय लेवल पर तय किया है कि 4 दिवस के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर इसमें कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम देश रूपी आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। कृत्य को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला वहाँ का? इटावा में जो कथावाचकों के साथ में ये घिनौना कृत्य किया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा, उसकी समस्त ओबीसी और यादव महासभा इसकी घोर निंदा करती है और शासन प्रशासन से मांग करती है कि जैसा इन्होंने कृत्य किया है उस कृत्य का इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। हम सब ओबीसी वर्ग के लोग हैं, हमें सबको न्याय मिले, यही मेरा कहना है। और जैसे चुटैया काटी गई या मूत्र के द्वारा उनको पवित्र किया गया, तो क्या हम ओबीसी वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं क्या? हमें चोटी रखने का अधिकार नहीं है क्या? क्या हमें कथा वाचने का अधिकार नहीं है क्या? मैं इन मनुवादियों से, इन सामंतशाहियों से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ किस शास्त्र में इनको अधिकार है, हमें अधिकार नहीं है। तो हमें सबको न्याय मिले, यही मेरी शासन प्रशासन से उम्मीद है और इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।